बंगाल चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर आपको बता दें कि आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है धरना दिया गया है। 2 घंटे का सांकेतिक धरना भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया था। तो वहीं हरियाणा के करनाल में भी जो है बीजेपी की जो सांसद थे, एक लोकसभा सांसद है संजय भाटिया, करनाल मेयर है, व अन्य जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं, उनकी ओर से भी जो है धरना दिया गया था, 2 घंटे का धरना। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार सोशल मीडिया पर जो आम जनता है वो भी अब लगातार लिखती नजर आ रही है कि लॉकडाउन और धारा 144 में आखिरकार जब आम जनता को किसी तरह की कोई अनुमति नहीं है, तो फिर राजनीतिक दलों और पक्ष की जो सत्ताधारी पार्टी है उसे किस तरह से जो है धरना देने दिया जा रहा है। तो वहीं विपक्ष भी जो है हावी होता, हमलावर होता नजर आ रहा है। हमारे साथ करनाल से कांग्रेस के संयोजक है त्रिलोचन सिंह जी, उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने भी जो है इस बारे में कहा, इसके बारे में उनका भी यही कहना है कि अगर भाजपा को जो है धरना देने की अनुमति दी जा रही है तो हमको कांग्रेस को भी जो है धरना देने की अनुमति दी जाए। क्या कुछ कहेंगे? लगातार जो है सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं धरनों को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ, जो हिंसा हुई, हम उसकी निंदा करते हैं, उसको कहीं भी उचित नहीं ठहराते। लेकिन जो संजय भाटिया जी ने के नेतृत्व में आज धरना दिया गया, उस पर हम सवाल भी जरूर उठाते हैं। क्या संजय भाटिया जी जब इलेक्शन कमीशन केंद्र के इशारे पर बंगाल के अंदर नंगा नाच कर रही थी, उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे? क्या संजय भाटिया जी जो 300 के करीब किसान हमारे शहीद हो गए, क्या उनके ऊपर भी बात करेंगे? करनाल के अंदर ऑक्सीजन की कमी से वजह से सैकड़ों हमारे करनाल के बाशिंदे अपनी जान गंवा चुके हैं, क्या उन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर कोई बात करी? नहीं। एक तरफ कोरोना काल के अंदर पूर्ण लॉकडाउन है, कहीं भी धरने प्रदर्शन की इजाज़त अनिल विज जी ने बंद कर दी है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद संजय भाटिया जी अपने 6 आदमियों को लेकर 144 का उल्लंघन करते हुए धरने पर 2 घंटे बैठे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मैंने एसपी महोदय से अपील की है कि इनके खिलाफ धारा 144 तोड़ने का और लॉकडाउन तोड़ने का पर्चा दर्ज किया जाए। अगर नहीं तो हमारे को भी धरने देने की परमिशन दी जाए। हम भी ऑक्सीजन की कमी के ऊपर लेकर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना देना चाहते हैं। हम भी लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति के खिलाफ धरना देना चाहते हैं। हम भी जो करनाल के अंदर घोटाले हो रहे हैं उसके ऊपर धरना देना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कोरोना की जो मार है उसके ऊपर जो व्यवस्था बनी हुई है उसके लिए भी हम धरना देने की अनुमति मांगते हैं। दूसरी तरफ एसपी महोदय से निवेदन करते हैं कि आज जो उल्लंघन हुआ है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। तो बीजेपी का तो कहना है कि हमने केवल अपने 5 लोगों के साथ, क्योंकि कोरोना महामारी, हमने अपने 5 जो नेता है 5 नेताओं के साथ धरना दे रहे हैं, इसमें हम महामारी का भी ध्यान रख रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, धारा 144 4 से ऊपर कहीं भी आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ, उसमें 6 आदमी बैठे हुए हैं। उल्लंघन तो है। मास्क अगर एक आदमी नहीं बांधा हुआ कार में, दूसरे का जब चालान हो सकता है। हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, एक ने बांधा एक ने नहीं बांधा, उसका 500 रुपये जुर्माना जब सरकार ले सकती है, तो 4 आदमी से ऊपर अगर परमिशन है तो 4 आदमी से ऊपर क्यों बैठे धरने पे? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को लगे सरकार पक्षपात नहीं कर रही। अगर इन्होंने उल्लंघन नहीं किया तो अलग बात है, जो उल्लंघन किया है, जो नज़र आ रहा है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लगे भी सरकार जो है पक्षपात नहीं कर रही। तो एक तरफ जब आम जनता सड़क पर निकलती है तो उससे भी जो है पुलिस द्वारा हज़ारों सवाल पूछे जाते हैं कि क्यों निकली है, क्यों आप घर से निकले हैं, इस महामारी में किस लिए निकले हैं। और दूसरी तरफ इस तरह के धरने दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है अब कि हमें भी अनुमति दी जाए अलग अलग मुद्दों को लेकर, ताकि हम भी धरना दे सकें। देखिए, उचित बात है, जब सत्ता पक्ष ही अपनी लॉकडाउन का 144 का उल्लंघन करेगा तो पब्लिक के ऊपर इतनी सख्ती क्यों? मैं मानता हूं जब लॉकडाउन है लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोरोना महामारी में अपना खुद का बचाव करना चाहिए। पुलिस अगर किसी से इंक्वायरी करती है कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, वो उचित है। लेकिन प्रशासन के नाक के नीचे सेक्टर 12 डीसी ऑफिस के सामने अगर 6 आदमी धरने पर बैठे हैं, अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी ये मांग है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं तो हमें भी इजाज़त दीजिए। हमारे भी 4 और 5 धरने बाकी पड़े हैं। हमने सरकार का समर्थन करते हैं। कोविड के लिए पीछे डीसी महोदय ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति से ऊपर उठकर हम आपके सहयोग देंगे, लेकिन हम गूंगे और बहरे बन के नहीं बैठेंगे।
एक जो गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज, उन्होंने भी कहा है कि अब सख्ती जो है और ज़्यादा सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा की जाएगी। उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सख्ती उचित होनी चाहिए। जो लोग मजबूर हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए, सख्ती करें। हम चाहते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए सख्ती ज़रूरी है, लेकिन जो गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, मांग के खाने वाले हैं, उनका भी क्या सरकार ने प्रबंध किया, इसकी जानकारी भी अनिल विज जी को देनी चाहिए। आज दिहाड़ीदार लोग, जो रेहड़ी वाले, फड़ी वाले, वो असहाय हो चुके हैं खाने के लिए, उनके बच्चे मांग रहे हैं खाना, वहाँ तक सरकार ने क्या मुहैया कराया, इसका जवाब भी अनिल विज जी को देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सख्ती भी है और दूसरे से इस तरह के धरने भी दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं तो कह दिया, अनिल विज जी ने कहा कोई हरियाणा के अंदर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। जब धरना प्रदर्शन नहीं होंगे तो सत्ता पक्ष को धरना देने की, ये बैठने की क्या ज़रूरत थी? अगर देना था धरना तो सबको इजाज़त दीजिए, हमें भी इजाज़त दीजिए, हम भी धरना देना चाहते हैं। आज ऑक्सीजन की वजह से रोज़ लोग मर रहे हैं। कल्पना चावला मेडिकल के लिए अंदर से तरह तरह की बातें बाहर आ रही है, हम वो भी देखना चाहते हैं, इसलिए हमारे को धरने की परमिशन दी जाए।